सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी या नहीं, सरकार ने किया स्पष्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज, जहां पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोग से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट आपको उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस बहाल हो। इसके लिए वो केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव भी बना रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से लागू किया है। ऐसे में ये सवाल रहकर उठता है कि क्या केंद्र सरकार इसे फिर से देश भर में लागू करेगी। पिछले दिनों मोदी सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब दिया। ओपीएस को लेकर सरकार का रुख क्या है और क्या सरकार एनपीएस या यूपीएस को हटाने का इरादा रखती है। तो पिछले दिनों संसद में कुछ ऐसे ही सवाल वित्त मंत्रालय से भी पूछे गए। जो जवाब मिले उनसे इस मुद्दे पर सरकार के रुख का साफ पता चलता है। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का इरादा रखती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब था कि एनपीएस और यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने का सरकार का कोई प्लान नहीं है। ओपीएस भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है, जिसे हर वेतन आयु के साथ बढ़ाया जाता है। सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने ओपीएस को खत्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय पर मिलने वाली रकम शेयर बाजार के रिटर्न पर डिपेंड करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश किया, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया। यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया है। यूपीएस में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके आखिरी के 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के टोटल का आधा यानी कि 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी यूपीएस की खासियतों में शामिल है। तो इस सभी के सवाल में केंद्र सरकार के तहत मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पीएफआरडीए कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत एनपीएस में जमा कर्मचारी और सरकार का योगदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि ओपीएस बहाल करने वाले राज्यों को केंद्र के पास जमा एनपीएस फंड नहीं मिलेगा। वहीं पर यह भी कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों जिन्होंने यूपीएस चुना भी है या नहीं भी चुना है, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फिर से फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस ही लागू रहेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।